हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं हमारी फाइन आर्ट की क्लास 12th की पेंटिंग शिव एंड सती, जो हमारे बंगाल स्कूल से रिलेट करती है। तो हम सबसे पहले इसका सारा जो टाइम पीरियड वगैरह है वो सब पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, जो इसका नेम है वो है पेंटिंग का हमारा शिव एंड सती। जो देखो हमारे पास यहाँ सारी डिटेल्स मेंशन है। इसका नेम है पेंटिंग का शिव एंड सती। इसके जो आर्टिस्ट हैं उनका नेम है नंदलाल बोस। टाइम पीरियड है इसका हमारा 1908, बंगाल स्कूल से ये है। और इसमें वॉश टेक्निक यूज़ की गई है। वॉश टेक्निक हमारी कहाँ से आई है, और अगर एमसीक्यू में कभी आ भी जाए तो ये आई है हमारी जापान से। और ये वाटर कलर का इसमें यूज़ हुआ है। कलेक्शन इसकी यही है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली में। ठीक है। तो इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, हमारी इस पेंटिंग में दिखाना क्या चाह रहे हैं ये, इस पेंटिंग में हमारे आर्टिस्ट जो नंदलाल बोस है उन्होंने दिखाना चाहा है कि जो हमारी ये पेंटिंग है ये दिखाती है लॉर्ड शिवा को, जो बैठे हुए हैं अपने हाथों में लेके किसको, जो गॉडेस थी, माता थी सती, उनको उनके हाथों में, उनकी बाहों में, उन्होंने अपनी बाहों में उनको लिया हुआ है। और वो जो बॉडी है सती की वो है डेड। तो ये उनके मेन एपिसोड्स को दिखाया गया है। सबसे पहले शिव एंड सती की लाइफ के उसको एक एपिसोड को डिपिक्ट कर रहे हैं। तो देखो उनकी बाहों में ये है ना, ऐसे दिखाया गया है बैठे हुए वो इनकी डेड बॉडी को लेके। तो सती क्यों है, वो डेड है अभी यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो पूरी पेंटिंग है हमारी यही दिखा रही है इसमें। ठीक है। हिंदू मिथियोलॉजी से इसको लिया है नंदलाल बोस ने पेंटिंग को। ठीक है। मॉडर्न इंडिया पेंटिंग ये है मॉडर्न स्कूल में। तो ये मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग है। मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग होती है जिसमें एक ही कलर की डिफरेंट शेड्स को यूज़ किया गया। देखो आपको इसमें अलग से कोई कलर तो नहीं दिख रहा है ना, लाइक रेड ब्लू अलग से कोई शेड दिख गई हो, बिल्कुल सारे एक ही कलर के शेड में, कोई ब्राउन तो कोई येलो, देखो बिल्कुल मिलते जुलते है ना, थोड़ी बहुत मिक्सिंग हुई है अलग अलग कलर्स की। तो ये होती है ऐसी ऐसी पेंटिंग जिसमें सेम सेम शेड्स की गई हो, यूज़ होती है मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग। ठीक है। तो हमारी इस पेंटिंग के अंदर ये सब कुछ दिखाया गया है। और ये अजंता पेंटिंग्स थी ना, जो उनकी थीम से इंस्पायर होकर इसको बनाया गया है। तो हेलो इज शोन अराउंड द हेड ऑफ द शिवा। एक ये होता है कुछ मतलब डिवाइन सर्कल, जैसे कि कोई भगवान को दिखाना चाहते हैं ना ये, तो पीछे से डिवाइन सर्कल एक बना देते हैं पेंटिंग के। तो ये हेलो होता है, जहाँ पे भी ये लिख रहा हो HALO। ठीक है। तो इनके एक्सप्रेशंस हैं जो बिल्कुल ऐसे दिखाए गए हैं शिव के कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, दुख में है। ठीक है। उनको अच्छे से उन आर्टिस्ट ने बिल्कुल अपनी पेंटिंग में इतने अच्छी तरह एक्सप्रेशन को दिखाया, मतलब बंदे को देखते समझ में आ रहा है कि वो परेशान है। और इसमें सारी शेड्स को यूज़ किया गया है लाइट कलर्स में, बिल्कुल वाइट से शेड में, ऐसे बहुत बिल्कुल लाइट में। ठीक है। और जो बहुत फिगर्स के जो हेड है उनको दिखाया गया है सबसे पहले तो वाइट कलर से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वाइट कलर हेड, जो माथा है ना दोनों का, देखो उसको ऐसे वाइट कलर से अलग से वो किया गया, उन्होंने पेंट किया गया। ठीक है। इसके बाद आएगा हमारे पास वही ब्राउनिश शेड जो मैंने आपको बताई है, मोनोक्रोमेटिक इफेक्ट के साथ इन्होंने डाली हुई है इसमें। और जो इफेक्ट है पीछे वो सारे ऐसे दिखाए गए हैं, लाइक बादलों में, स्वर्ग में, कहीं पे आसमान में ये खड़े हुए हैं, क्लाउड्स की फॉर्मेशन से दिखाई गई है। ठीक है। और ये बैकग्राउंड है जो सारा है वॉश टेक्निक है, वही पेंट को ऐसे मिक्स करके दिखाया गया है। पानी का यूज़ हुआ है इसमें वॉश टेक्निक का, उससे ये ऐसे कलर ऐसे फैला हुआ से दिखाया गया है। तो इसमें क्या है, स्टोरी ये थी इनकी, ये कहानी एक ऐसी थी कि शिव और सती, जो इनकी मतलब मैरिज हो रही होती है शिव सती की, चल रहे थे फेरे चल रहे थे उस वक्त पे मंडप में। ठीक है। तो वहाँ पे ना सती ने अपनी जान त्याग दी थी, अपने आप को त्याग दिया था, अपनी बॉडी को, अपने आप को उन्होंने जो वहाँ पे हवन में जो शादी के आग जल रही थी ना, ठीक है, इनकी शादी हो गई थी और जो एक हवन करवाया था, ठीक है, इनके पापा ने, उनका नाम था दक्ष। तो वहाँ पे हवन में क्या होता है, उन्होंने ना कुछ एब्यूजिव बुरे वर्ड्स बोल दिए थे उनके पति के खिलाफ, शिव जी के खिलाफ। तो वो बुरा मान जाते हैं, उन्हें बहुत बुरा लगता है, उन्हें लगता है कि मेरे हस्बैंड की तो बेइज्जती कर दी है। तो वो जो दक्ष होते हैं वहाँ पे जो ये मतलब वो था हवन वगैरह, तो उनमें ना वो कूद जाते हैं और अपनी बॉडी को वहीं पर जला देते हैं जिंदा, सती। ठीक है। तो शिव जी यहाँ पे लाइफलेस सती को लेके अपने आर्म्स में बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है वो उनको खोने से। तो इन पेंटिंग्स में से, उनकी नंदलाल बोस की पेंटिंग्स में से ये वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग है। ठीक है। और ये जो पेंटिंग है इसको यहाँ पे वर्क्स को कहाँ पे लेके जाया गया है, यहाँ पे जो सोसाइटी थी ओरिएंटल आर्ट की, उसमें जहाँ पे से हमने पहले भी पढ़ा था कि अबिंद्रनाथ टैगोर और काफ़ी आर्टिस्ट इससे स्कूल से बिलोंग करते थे। तो यहीं पे इसको भी दिखाया गया है। और सेम जो ये पेंटिंग एग्जीबिशंस में जब लगी थी तो इसको 500 रुपीज़ में, उस टाइम में 1908 में 500 रुपीज़ की तो लाखों में ऐसे मतलब कीमत होती थी कि
क्या पता कितने पैसे हैं, ऐसे माना जाता था। तो ये 500 में उस टाइम पे ली गई थी। तो ये फर्स्ट इसको आर्ट का एग्जीबिशन में लगाया गया था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में 1908 में ही। और ह्यूमन वैल्यूज उसमें दिखाई गई है कि एक रिलेशनशिप में एक पति पत्नी का जो रिलेशनशिप होता है उसके अंदर लव और रिस्पेक्ट कितनी जरूरी होती है। उन्हें अपनी पति की रिस्पेक्ट प्यारी थी, यहाँ पे दिखाया गया ना सती को, तभी तो उन्होंने अपने प्राण मिनट में त्याग दिए है ना, बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने अपने मिनट में जान दे दी। ठीक है, और लव दिखाया गया कि उन दोनों में कितना प्यार रहा होगा। और सॉलिडरिटी यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, कि कितने ज़्यादा मतलब सॉलिड रिलेशंस होते हैं, कितने ज़्यादा बंधे हुए बंधन होते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पार्टनर के लिए, उनके प्राइड के लिए, ठीक है, उनकी इज्जत के लिए अपना फाइट की है सती ने अपने पापा तक से। ठीक है, और अपनी जान दे दी। तो ये पेंटिंग हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हो। बाय बाय।